हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, अभी लेके आ गया हूं आपके लिए फिजिक्स का पार्ट 10। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि पार्ट 10 कैसे, क्योंकि पार्ट 11 तो पहले ही कंप्लीट करा चुका हूं। तो समझाता हूं आपको। देखिए, हुआ क्या था कि मैंने पार्ट 11 करवा दिया था, लेकिन पार्ट 10 के क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। और वो मुझे कल रियलाइज़ हुआ जब मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। आप ही में से कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि भैया आपने 11 करवा दिया लेकिन 10 तो हमें मिल ही नहीं रहा है, प्लेलिस्ट में भी आपने ऐड नहीं किया है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो पार्ट 10 करवाया ही नहीं है। तो अभी इसमें हम पार्ट 10 को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और मेरा मोटिव ये है कि आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसी को करो, और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप रट लोगे 1500 और उसमें से 50 ही इंपॉर्टेंट है, तो हम क्यों 1500 की तरफ जाएँ। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वही हम करेंगे। शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, देन हम स्टार्ट करेंगे वीडियो। परीक्षा ऐप पे आप लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए सभी के लिए। लेकिन ये तो मैं बताते आ रहा हूँ, लेकिन अभी जो है ना 50% का ऑफ चल रहा है। यानी कि कोई भी आप खरीदेंगे प्रैक्टिस सेट को तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, लेकिन वो टॉप 100 के लिए है। यानी कि जो पहले 100 लोग होंगे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के रजिस्टर कर करके और खरीदेंगे, उन्हीं को ये मिलेगी, बाकी सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो जल्दी कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए शुरू। इस पार्ट 10 में हम 161 नंबर से शुरू करेंगे। पहला सवाल यानी कि 161 नंबर है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज ट्रांसप्लांटेड। लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख और रेटिना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कॉर्निया। गाइज, नेत्रदान जब किया जाता है तो उसमें जो दाता होता है यानी कि जो डोनर होता है, उसके कॉर्निया के पार्ट को जिस इंसान को डोनेट किया गया है उसके आंख में प्रतिरोपित किया जाता है, यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है। किसे? कॉर्निया को। याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। At which place do light waves in the human eye reflect into the nervous stimuli? नेत्र तारा, रेटिना, लेंस और कॉर्निया। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रेटिना। मनुष्य के आंख के रेटिना जो है उसमें ही स्नायु उद्वेगों को परिवर्तित होती है प्रकाश तरंगे जो हैं। ठीक है, अगला सवाल, मायोपिया से क्या तात्पर्य है। व्हाट डज मायोपिया मीन। निकट दृष्टि दोष, वर्णाधता, दूर दृष्टि दोष और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन है तो बिल्कुल सामने दिख रहा है आपके, मियोपिया मीन्स यही होता है। मियोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। अब अगर बात करें कि व्हाट इज निकट दृष्टि दोष या फिर व्हाट इज मियोपिया, अब ये क्या होता है, ये एक प्रकार की डिजीज है। कैसी डिजीज है? ये आँख की डिजीज है, यानी कि आँख का रोग है। इसमें होता क्या है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें जो पास की चीज़ें होंगी, पास के ऑब्जेक्ट होंगे, वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन अगर जो फार होंगे, दूर होंगे, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो समझ लो कि वो उस व्यक्ति में मायोपिया के लक्षण है, उसे निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। दूरबीन का आविष्कार किया था। इन्वेंटेड टेलीस्कोप, एडिसन, गुटेनबर्ग, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, टेलीस्कोप का जो इन्वेंट किया था उसके बारे में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन 25 सितंबर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, 25 सितंबर 1608 को हुआ क्या कि लिपर्सी जो था, लिपर्सी ने क्या किया कि इसका जो पेटेंट है, दूरबीन का जो पेटेंट है, उसको अपने नाम करवा लिया। तो अब इसके नाम पे हो गया, यानी कि अब लिपर्सी को माना जाने लगा कि उसने ही दूरबीन का आविष्कार किया है, लेकिन लिपर्सी ने किया नहीं था, उसने पेटेंट को अपने नाम करवाया था। और जैसा माना जाता है तो एक छोटे बच्चे ने इसका आविष्कार कर दिया था दूरबीन का। ठीक है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। उसके बाद आगे चल करके गैलीलियो ने काफ़ी ज़्यादा इस पर खोज किया।
ठीक है, लेकिन लिपर्सी ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया। गाइस पेटेंट के बारे में तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपके पास और ये सब जानकारी होना चाहिए। पेटेंट होता क्या है, देखिए गाइस पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब होता है कि एक कॉपीराइट समझते हैं आप लोग, लाइक एक अधिकार, ठीक है। मान लो कि कोई सेवा है जो कि नई है, या फिर कोई नई तकनीक है, न्यू टेक्निक है, या फिर कोई न्यू प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उत्पाद है, डिजाइन है, ये सब जो है इसके लिए ही पेटेंट जो है वो मिलता है। लाइक अब समझाता हूं आपको क्लियर, जो आप समझ सकें। मान लो आपने एक गेम बनाया, गेम का पेटेंट जो है वो आपके पास होगा, तभी आप उसके मालिक माने जाएंगे। यानी कि ये पेटेंट का मतलब है कि इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता है, समझ गए। यानी आपका जो पेटेंट है तो आप उसके मालिक हैं, आपका पूरा अधिकार है उस पे, और अब उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है और कोई अपना अधिकार नहीं जता सकता है उस चीज़ पे। तो पेटेंट का मतलब यही होता है। आने वाले टाइम में यूट्यूब पे भी पेटेंट होने लग जाएगा और यूट्यूब को भी आप अपने नाम पे करवा सकते हैं इस थ्रू, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? What makes the depth of a water filled pond less visible? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है पानी में भरे तालाब की गहराई जो है वो कम दिखाई देती है। रिफ्रैक्शन मेक्स द डेप्थ ऑफ ए वाटर फील्ड पॉन्ड लेस विजिबल। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्राइट कलर्स ऑफ सोप बबल्स? परकिर्ण, विक्षेपण, विवर्तन एंड इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परकिर्ण के कारण। परकिर्ण के कारण बुलबुले का जो चमकीला रंग है वो होता है, ठीक है, साबुन का बुलबुला जो है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश और हरा प्रकाश। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नीला प्रकाश। नीला प्रकाश जो है इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। ब्लू लाइट हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? With which one of the following processes is the term CMYK associated with? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग जो है इसी से संबंधित है एक पद CMYK, ठीक है। CMYK इज एसोसिएटेड विद ऑफसेट प्रिंटिंग, ठीक है। अगला सवाल, जलवायु में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल लेंस की तरह। जल में वायु का एक बुलबुला जो है वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अगला सवाल, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? द स्पीड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू विच इज मिनिमम? वायु, जल, कांच और निर्वात। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच। कांच से जाते हुए प्रकाश की गति जो है वो न्यूनतम होती है, ठीक है। अगला सवाल, किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? व्हाट डज अ स्टार मीन बाय द कलर ऑफ अ स्टार? तारे का दूरी, तारे का ताप, तारे का भार, तारे का आकार। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारे का ताप। किसी तारे के रंग से तारे का टेम्परेचर पता चलता है, किसी स्टार के कलर से उसका टेम्परेचर जो है वो पता चल जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स योर शैडो इज शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 मार्च और 21 जून। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 21 जून। 21 जून को जो है वो हमारी जो छाया होती है, हमारी जो छाया यानी हमारा जो शैडो बनता है वो क्या होता है? वो सबसे छोटा होता है। ऑन 21 ऑफ जून योर शैडो इज शॉर्टेस्ट इन द आफ्टरनून, यानी कि दोपहर में जो है हमारा शैडो जो बनेगा उस दिन 21 जून को वो सबसे छोटा बनेगा, ठीक है। अगला सवाल, पीले रंग का पूरक रंग है
व्हाट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो? नारंगी, लाल, नीला, हरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीला। नीला रंग जो है ये पीले रंग का पूरक रंग है, ठीक है। ब्लू इज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो, येलो का ये है, ठीक है, पीले रंग का पूरक रंग नीला रंग। अगला सवाल, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। शाइनिंग ऑफ ऑयल लेयर एबव वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्यतिकरण, प्रकीर्ण, अपवर्तन और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यतिकरण। पानी के ऊपर तेल का परत का चमकना उदाहरण है व्यतिकरण का। शाइनिंग ऑफ ऑयल लेयर एबव वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अगला सवाल, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन दैट द स्विमिंग पूल अपीयर्स डार्कर देन द एक्चुअल डेप्थ? प्रकीर्ण, व्यतिकरण, अपवर्तन और प्रकाश। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो तरण ताल है वो वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन इज द रीजन दैट द स्विमिंग पूल अपीयर्स डार्कर देन द एक्चुअल डेप्थ। अगला सवाल, बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? विल एन एस्ट्रोनॉट सी द स्काई इन आउटर स्पेस? काला, लाल, सफेद और नीला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि काला। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज शुड बी यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ ऑब्स्क्यूरिटी? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस और द्विफोकसी लेंस। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए अभिन्दुकता का दोष दूर करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है द लाइट दैट इज मस्ट रिफ्रैक्टेड व्हेन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ऑरेंज। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैगनी। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है वह है पर्पल, ठीक है। अगला सवाल, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? मोमेंट ऑफ गुड्स रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का आवेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। मोमेंट ऑफ गुड्स रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल, अतिचालक का लक्षण है, ठीक है, उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता और निम्न पारगम्यता। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उच्च पारगम्यता जो है ये अतिचालक का लक्षण है, यानी कि हाई परमीबिलिटी, ठीक है। ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे जो कि फिजिक्स के थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, परीक्षा ऐप को भी चेक कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।